हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। माना कि वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। सॉरी बच्चों, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाई। तो सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि वो बोल रहे हैं क्लास 4 और 5 के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 4 का आई थिंक 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है और पूरा जो चैप्टर है मेरे बुक में वो 13 है। तो ऑलमोस्ट 50% हो चुका है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। और क्लास 8 का मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि क्लास 8 का अभी हुआ नहीं है और मेरे पास बुक था, तो मैंने सोचा क्लास 8 के लिए भी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सो क्लास 8 का आज है वही चैप्टर जो चल रहा था। तो फ्रेंड्स, आज है पार्ट 3 क्लास 8 का है। चैप्टर 1 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो पार्ट 1, 2 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए अच्छे से। उसके बाद पार्ट 3 देखिए। और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो बी कंटिन्यू विद द चैनल। सो आज का जो ये लेसन हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। देखेंगे ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन बबल ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जो ईस्ट होता है ये रिप्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और ये जब आटे के डो में क्या करते हैं कि बबल बना लेते हैं, गैस बना लेता है, जिसकी वजह से जो आटे का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, कि वो फुला फुला दिखाई देता है। ठीक है, जब आप इसको फिर से उंगली डालेंगे या इसको अच्छे से फिर से गूंथ देंगे तो इसका वॉल्यूम फिर से कम हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो बबल रहता है वो गैस रहता ही है। ओके, हम देखेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिलीन एसिड, विनेगर जिसे कहते हैं। इस इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज इट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर प्रेजेंट इन गेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस etc। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है अल्कोहल को बनाने के लिए। अल्कोहल जिसे हम शराब भी कहते हैं, वाइन कहते हैं, टिक एसिड जिसे विनेगर कहा जाता है। तो ईस्ट का जो इस्तेमाल होता है तो ये अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। ईस्ट का जो इस्तेमाल होता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर प्रेजेंट इन केन लाइक। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ईस्ट का जो कॉमर्शियल यूज़ क्या है, तो ईस्ट का जो कॉमर्शियल यूज़ है कि अल्कोहल बनाने में और वाइन बनाने में, इवन और वाइन बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाँ, आगे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बुक हो क्लास 8 का तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटी दिया रहता है। तो आप प्लीज़ उन एक्टिविटी को अपने घर पर ट्राई करा करो, जिससे क्या होगा कि आप कुछ भी अगर पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती है, अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक, ओके। तो आगे हम देखेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल में क्या इस्तेमाल किया जाता है या मेडिसिन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ एक्टिविटी दिया गया है, जो कि इसमें ये दिया गया है कि आप 500 ml पानी ले लो और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दो और उससे अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद उसमें ½ स्पून ईस्ट पाउडर डाल दो और उस सॉल्यूशन को थोड़े टाइम के लिए गर्म प्लेस पे 4 से 5 घंटे के लिए ढक के रख दो। और उसके बाद जब आप उसके बाद जब आप उसे स्मेल करेंगे तो उसका जो स्मेल होगा वो अल्कोहल जैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो जो हम पानी में जो सुगर डाले थे तो वो जो सुगर हो गया कि वो अल्कोहल में चेंज हो गया प्रेजेंट ऑफ ईस्ट के प्रेजेंट में जो शुगर था वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज नोन एज फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन कहते हैं। और फॉर्मेशन को डिस्कवर किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के रखना। तो लुईस पास्चर ने क्या किया था? फॉर्मेशन के बारे में बताया था, डिस्कवर किया था इन 1857। ओके, तो आज अभी हमारा ये मेडिकल यूज़ है जिनको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम अलग चैप्टर में इसलिए हम इसको अलग पार्ट में पढ़ाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ लाती रहूँ, शेयर करती रहूँ। और उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं सिर्फ क्लास 4 और 5 के लिए, तो स्टूडेंट हमें और भी बच्चों के बारे में सोचना है, तो मैं उनके लिए भी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो जो बड़े हैं प्लीज़ आप अपने छोटे भाई को पढ़ा सकते हैं, और जो छोटे हैं जिनको नहीं पता है कि क्लास 8 के लिए वीडियो आ रहा है तो प्लीज़ आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाए। सो पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही।